गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विकल्प यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकल्प अल्फा क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं लेके आया हूं जीएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है हिस्ट्री से। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैंने हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जो कि है बुद्धिज़्म। आज की क्लास में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बुद्धिज़्म का पूरा टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। क्लास को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, क्योंकि आप किसी भी वनडे एग्जाम को उठा लो फ्रेंड्स, आपको 1 से 2 क्वेश्चन बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो आज की क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी एग्जाम नहीं बचेगा जिससे इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे बिल्कुल इजी तरीके से। आज की क्लास में ही आपको सारा का सारा बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा वो सारा का सारा मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है। अभी आपको लिखना कुछ भी नहीं है, बस शांति से समझना है जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म। तो सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि बुद्धिज्म का फाउंडर कौन था। ठीक है, यानी कि बुद्धिज्म जो धर्म है यानी बौद्ध धर्म में उसकी स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। और जो महात्मा बुद्ध है उनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो भी आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है ना, यानी एशिया का ज्योति पुंज भी बोला जाता है महात्मा बुद्ध को। कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि विच पर्सन इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, यानी किस व्यक्ति को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा महात्मा बुद्ध को। ठीक है, दूसरा एक और नाम है इनका, वो है शाक्य मुनि। इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। और उस समय जो समाज होता था वो पितृ सत्तात्मक समाज होता था, यानी कि पिता ही घर का हेड होता था, तो उसी हिसाब से जो वंश होता था वो आगे चलता था। इस वजह से महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है क्योंकि पिताजी किस वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश से। ठीक है ना, तो महात्मा बुद्ध के दो नाम कौन से हैं, एक है लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज, और दूसरा नाम है शाक्य मुनि। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब आता है कि उनका जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, नेपाल में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ और नेपाल में एक जगह है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में एक स्थान है लुम्बिनी वन, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, शुद्धोधन था। और जो माता जी थी उनका नाम क्या था, महामाया। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब उनका जन्म हो गया, जन्म होने के बाद क्या उनका बचपन से ही नाम गौतम बुद्ध था, तो आपको याद रखना है नहीं, बचपन में नाम उनका क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है ना, यानी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। एग्जाम में आपके पूछा जाएगा कि जो महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध है, उनके बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम क्या है, तो आपका आंसर होगा सिद्धार्थ है। ठीक है, और पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था। किस वंश से संबंधित थे, तो आपका लिखा है शाक्य वंश से वो संबंध रखते थे। उनकी जो माता जी थी उनका नाम क्या था, तो आपका आंसर होगा महामाया। और वो किस वंश से थी, कैलिय वंश से। अब देखिए एक्चुअली में हुआ क्या कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उस टाइम इनकी जो माता थी वो एक्सपायर हो गई, यानी माता की हो गई मृत्यु। जन्म देते ही इनकी माता यानी कि जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन किया था वो इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के समय इनकी माता यानी जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस वजह से महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन या फिर उनका जो आगे का जीवन है वो किनके द्वारा किया गया, तो आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। और इनसे संबंधित एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके आगे लिखा है, यानी ये महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य भी आगे चलकर बनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी औरत है जो महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य बनी, तो आपका आंसर होगा महाप्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, उसके बाद 16 वर्ष की आयु में इनके पिताजी ने महात्मा बुद्ध की शादी कर दी और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, यानी कि जो इनकी 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी, किसके साथ हुई शादी हुई थी, तो आपका आंसर होगा यशोधरा के साथ। उससे इनको एक लड़का भी पैदा हुआ था जिसका नाम क्या था, राहुल था। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद
एक इनका सारथी, सारथी मतलब घोड़ा चलाने वाला, यानी एक इनका घोड़ा था, घोड़े का नाम कौन था, कंथक, और उस घोड़े को चलाने वाले व्यक्ति का नाम कौन था, सारथी, यानी जिसे चन्ना बोला जाता था। ठीक है ना। तो कुल मिला के ये अभी जो हमने आपको बताया ये महात्मा बुद्ध के यानी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। यानी कि एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के दो नाम मैंने बताए, यानी एशिया का ज्योतिपुंज और शाक्यमुनि। दूसरा मैंने क्या बताया कि इनका जन्म कब हुआ, 563 BC में, कहाँ हुआ, नेपाल में। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन। माता का नाम क्या था, महामाया। जन्म के समय इनकी माता महामाया की मृत्यु हो चुकी थी। इनका लालन पालन इनकी मौसी यानी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य बनी। उसके बाद इनकी 16 वर्ष की आयु में शादी कर दी यशोधरा नामक कन्या से। उससे इन्हें एक संतान भी पैदा हुई जिसका नाम था राहुल। और इनका जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था, और इनका जो उस घोड़े को चलाने वाला सारथी था उसका नाम क्या था, चन्ना था। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग में ये पॉइंट याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको पूरा रिवाइज करके बताया, आपको भी इनका रिवाइज करना है। ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, इसको जो आपकी वीडियो चल रही है इसको पॉज कर लो। पॉज करके अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है ना। और अगर आपको लिखना नहीं है, आप इसकी PDF चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसके आगे समझते हैं। अब देखो एक चीज़ और समझनी है आपको, जैसे मैंने आपको सारथी का नाम बताया, घोड़े का नाम बताया, ये क्यों बताया, तो एक्चुअली में ये था कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो जब इनकी कुंडली यानी इनके पिताजी ने जब इनकी कुंडली संतों को दिखाई तो उन्होंने बोला कि महाराज आपका बेटा यानी महात्मा बुद्ध या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या बहुत बड़े संत बनेंगे। तो इनके जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया, राजा बनेंगे ये सुन के तो काफ़ी खुश हुए, बट उन्हें जब ये पता चला कि बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ। तो उन्होंने संतों से पूछा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि ये सन्यासी ना बने। तो संतों ने बोला कि कोई व्यक्ति सन्यासी तब बनता है जब वो इस मोह माया से यानी जो दुनिया की मोह माया है उसको त्याग देता है, तब वो सन्यासी बनता है। अगर आप ये चाहते हो आपका बेटा सन्यासी ना बने तो आप इसको मोह माया से निकलने मत देना। तो इस वजह से महात्मा बुद्ध बचपन से ही ऐशो आराम में रहे, उन्हें जो भी ज़रूरत चाहिए थी वो सब उन्हें महल में मिली। बहुत जल्दी शादी भी कर दी। यानी कहने का मतलब उनके पिताजी ने बहुत सारी कोशिश की थी ताकि ये मोह माया को छोड़ ना सके, मोह माया में बसा रहे और ये सन्यासी ना बने। बट एक दिन उनका जब अपने महल से बाहर जाने का मन हुआ, अपने पिताजी का साम्राज्य देखने का मन हुआ था, तो वो जब महल से बाहर घूमने गए थे तो वो इसी घोड़े पे गए थे जिसका नाम कंथक था। इस वजह से पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और उस घोड़े को चलाने वाले व्यक्ति का नाम छन्ना था, और इसी व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को जीवन की पूरी सच्चाई बताई थी, जिससे महात्मा बुद्ध का दिमाग पूरा चेंज हो गया और उन्होंने अपने बचे हुए जीवन को सन्यासी के तौर पर बिताने के लिए अपने आप को स्वीकृत किया था। ठीक है। तो चलिए, अगर आपने ये पॉइंट लिखा नहीं है तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लो और इनको लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम इसके आगे के पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की शादी होने के बाद वो अपने महल में जब महल से बाहर जब घूमने निकले, तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि उनका जो सारथी था चन्ना, उसने उसे जीवन के सत्य से परिचित कराया। उसके बाद महात्मा बुद्ध के मन में सन्यासी बनने की जो प्रेरणा थी वो जागृत हो गई, और उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे आगे जो जीवन बचा है वो सन्यासी के तौर पर बिताना है। ठीक है। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किस उम्र में किया था, तो आपका आंसर होगा किस उम्र में किया था, 29 वर्ष की आयु में। ठीक है ना। यानी 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, और इस इंसिडेंट को बौद्ध धर्म में महाविनिशीक्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद जब इन्होंने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग करने के बाद ये सबसे पहले पहुंचे राजगृह। राजगृह एक जगह का नाम है, वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया अलार कलाम को। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे, जिनको महात्मा बुद्ध ने अपना गुरु किस जगह बनाया था, तो राजगृह में बनाया था। ठीक है। फिर अलार कलाम से कुछ समय तक इन्होंने शिक्षा धारण की, यानी कि शिक्षा ली, कुछ सालों तक शिक्षा ली। उसके बाद इनको छोड़कर ये पहुंचे वैशाली, और वैशाली में जाकर इन्होंने अपने दूसरे गुरु बनाए रुद्रक रामपुत्र को। ठीक है ना। यानी पहले गुरु अलार कलाम और महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है। यहाँ से भी इन्होंने कुछ समय तक शिक्षा धारण की। देन उसके बाद ये पहुंचे अनुमा नदी के तट पर, जहाँ पर इन्होंने अपना संन्यास धारण किया। ठीक है। तो कुल मिलाकर
आकर महात्मा बुद्ध के कितने गुरु हुए हैं, यानी पहले गुरु कौन थे, अलारकराम, और दूसरे गुरु कौन थे, तो हम बोलेंगे रुद्रक रामपुत्र थे, ठीक है। और सन्यासी ये किस नदी के तट पर बने, अनोमा नदी के तट पर। अब सन्यासी बनने के बाद इन्होंने तपस्या अपने आप को तपस्या में विलीन करने के लिए एक जगह स्थान चुनी जिसका नाम है गया। बिहार में एक स्थान है गया, जिसे आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। ये वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर एक नदी है निरंजना नदी, उसके तट पर एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या करना स्टार्ट किया। यानी तपस्या स्टार्ट की थी 29 वर्ष की आयु में, और लगातार 6 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए ये तपस्या में लगे रहे, और तपस्या में 6 वर्ष के बाद इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी, तो 6 वर्ष बाद, यानी 29 वर्ष के 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अब ये महाज्ञान होता क्या है, तो मैं आपको समझा दूँ। देखिए अभी अर्थ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, पशु पक्षियाँ हैं, उन सब पर किसका कंट्रोल है, तो हम बोलेंगे हमारे दिमाग का। जैसा हमारा दिमाग हमसे बोलता है हम वैसा ही करते हैं, ठीक है ना। कोई भी इंसान, कितना भी पावरफुल इंसान पृथ्वी पर नहीं है जिसका जो दिमाग के हिसाब से ना चल रहा हो। दिमाग हमें बोलेगा कि भूख लगी है तो हम खाना खाने चले जाएंगे, दिमाग बोलेगा हमें प्यास लगी है तो हम पानी पीने चले जाएंगे, ठीक है। बट जब इंसान का कंट्रोल दिमाग पर हो जाता है, अभी दिमाग का कंट्रोल हम पर है, बट अगर हमारा कंट्रोल दिमाग पर हो जाता है तो हमें बोलेंगे कि हमें महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। बहुत सारे लोग हमारे इतिहास में ऐसे हुए हैं जिनका अपना कंट्रोल दिमाग पर हो गया है, ठीक है ना। और एक्चुअली में एक तरीके से मैं बोलूँ तो जिस इंसान का कंट्रोल अपने दिमाग पर हो जाता है वो भगवान बन जाता है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए महात्मा बुद्ध को भगवान माना जाता है, क्योंकि इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी इन्होंने अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लिया था, ठीक है ना। तो अब इस इंसिडेंट को, जब महात्मा बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको आंसर याद रखना है निर्वाण के नाम से, ठीक है ना। हर इंसिडेंट है, देखो आपके बौद्ध धर्म में टोटल 4 इंसिडेंट मिलते हैं। पहला, जब उन्होंने गृह त्याग किया उसे बोला गया महाविनिशीक्रमण, ठीक है ना। फिर जब उन्होंने एनलाइटमेंट यानी महाज्ञान की प्राप्ति की तब उसे बोला जाता है निर्माण। फिर उसके बाद जब वो अपना पहला उपदेश देंगे उसे बोलते हैं हम धर्मचक्र परिवर्तन, और जब उनकी मृत्यु हुई उसे बोलेंगे महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये 4 शब्द हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा आपसे पूछे गए हैं। 3 शब्द तो आपके यहीं लिखे हैं, चौथा भी आपको आगे मिलेगा। तो अच्छे से चारों को अपने दिमाग में अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं कर देना है, क्योंकि हम कभी कभी निर्माण को लिख के आ जाते हैं कि उनकी मृत्यु से संबंधित है, जो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी 3 लिखे हैं, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूँ। महाविनिशीक्रमण का मतलब क्या होता है, गृह त्याग करने से, ठीक है। निर्माण का मतलब क्या होता है, महाज्ञान की प्राप्ति से। और धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या होता है, प्रथम उपदेश से, ठीक है। तो जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बौद्ध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या में लग गए थे। फिर जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपनी तपस्या तोड़ी, और तपस्या पेपर में आपसे पूछी गई है कि किसके द्वारा तोड़ी गई थी, तो आपका आंसर होगा एक लड़की थी सुजाता, वो बना के लेके आई थी इनके लिए खीर। इस खीर को खाकर महात्मा बुद्ध ने अपनी तपस्या को तोड़ा था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, सुजाता के द्वारा बनाई गई खीर को खाकर महात्मा बुद्ध ने अपनी तपस्या को तोड़ा था। अब जब किसी व्यक्ति को महाज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी उसे ज्ञान मिल जाता है, तो वो क्या करता है, तो हम बोलेंगे वो ज्ञान को बांटता है, दूसरे लोगों में ज्ञान को बांटता है, ठीक है। तो वही काम महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को बांटना स्टार्ट किया, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश किस जगह दिया गया था, तो सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया गया था। और इसी इंसिडेंट को बौद्ध धर्म में बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। तो धर्मचक्र परिवर्तन किससे संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उनसे संबंधित है, ठीक है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसी जगह महात्मा बुद्ध ने अगले 15 साल के लिए एक बौद्ध संघ की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो मैंने आगे यहाँ पे लिखा है एक बौद्ध संघ की स्थापना की थी, और कितने वर्ष के लिए की थी, 15 वर्ष के लिए। और बोला था कि इसमें जो बौद्ध संघ है ये की जो कोरम की गढ़पूर्ति के लिए मिनिमम कितने सदस्य डिसाइड किए गए, 20 मेंबर, यानी कि अगर 20 मेंबर होंगे तभी ये जो बौद्ध संघ है वो अपनी मीटिंग को चालू करेगा, ठीक है। और जो व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करते थे उसको बोला जाता था उपमहासंपदा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो अभी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे हैं। चलिए मेरे साथ एक बार आपको रिवाइज करना है अपने मन में, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आपको अपने मन में बोलना है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग हुआ वो किस उम्र में हुआ था, 29 वर्ष की उम्र में।
इस इंसिडेंट को बौद्ध धर्म में महाविनिशीक्रमण के नाम से जाना जाता है। और गृह त्याग करने के बाद वो सबसे पहले किस जगह पहुंचे, तो हमारा आंसर होगा राजगृह। और वहाँ पर पहला जो इनके गुरु बने वो बने अलार कलाम। ठीक है, उसके बाद दूसरी अलार कलाम को छोड़कर ये पहुंचे राजगृह। वहाँ पर इन्होंने अपने दूसरा गुरु बनाया रुद्रक रामपुत्र को। ठीक है ना, सॉरी वैशाली, जहाँ पर इन्होंने अपना दूसरा गुरु बनाया रुद्रक रामपुत्र को। देन वहाँ पर कुछ समय तक शिक्षा धारण की। उसके बाद ये पहुँचे अनुमा नदी के तट पर। वहाँ पर इन्होंने संन्यासी धारण किया। देन उसके बाद ये गए गया बिहार में, और वहाँ पर 35 वर्ष की आयु में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस नदी के तट पर हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो हम बोलेंगे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है ना, और इस इंसिडेंट को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो निर्वाण के नाम से। निर्वाण का मतलब महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने सुजाता नामक लड़की के हाथ से खीर खाकर अपने तपस्या को खत्म किया। देन इसके बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और वहीं पर उन्होंने अपने बौद्ध संघ की स्थापना की थी, जिसकी कोरम के लिए मिनिमम 20 मेंबर डिसाइड किए गए, और 15 वर्ष के लिए इस बौद्ध संघ की स्थापना की थी। और जो भी व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करता था उसे उप महासंपदा बोला जाता था। और जो ये भी आपको याद रखना है, मैंने लिखा नहीं है, कि जो प्रथम उपदेश दिए थे या फिर महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं, तो आपको याद रखना है वो पाली भाषा में दिए गए थे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इसके आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। और किस लैंग्वेज में दिया था, पाली लैंग्वेज में। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश अपने किस जगह पर दिए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती एक जगह का नाम है जहाँ पर महात्मा बुद्ध द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए हैं। और सारे के सारे उपदेश जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए हैं वो किस लैंग्वेज में दिए गए हैं, पाली भाषा में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जगह महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, तो आपका आंसर होगा श्रावस्ती में। और किस भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने अधिकतम उपदेश दिए हैं, तो आपका आंसर होगा पाली में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले बताया था कि महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी, तो मैंने आपको बताया था महाप्रजापति गौतमी। जो उनकी मौसी थी वही उनकी प्रथम शिष्य थी। ठीक है ना, परंतु वो प्रथम महिला शिष्य थी। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताओ महात्मा बुद्ध का प्रथम पुरुष शिष्य कौन था, तो आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध के प्रथम पुरुष शिष्य थे तपस्सु और भल्लुक। ठीक है ना, प्रथम पुरुष शिष्य की बात करें तो आपका आंसर होगा तपस्सु और भल्लुक। बट अगर प्रथम महिला शिष्य की बात करें तो आपका आंसर होगा प्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। ठीक है ना, उसी के साथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि बताइए महात्मा बुद्ध के 2 सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य में जो नाम आता है वो आता है आनंद और उपाली का। ठीक है ना, तो ये 3 पॉइंट है, अच्छे से आपको याद रखना है, तीनों में डिफरेंस। तपस्सु और भल्लुक कौन थे, महात्मा बुद्ध के प्रथम पुरुष शिष्य। महाप्रजापति गौतमी कौन थी, महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य। और आनंद और उपाली कौन है, तो ये महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों के अंतर्गत इनका नाम आता है। ठीक है, इसके बाद 483 BC 483 BC में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। और किस जगह पर हुई, तो आपको याद रखना है कुशीनगर में। ठीक है ना, कुशीनगर में ऐसा बताया जाता है कि अतिसार रोग के कारण महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और जिस जगह हुई थी उस जगह का नाम है कुशीनगर। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस जगह हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। और इस इंसिडेंट को जो महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है उसमें इस इंसिडेंट को किस नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था 4 इंसिडेंट है, 3 हम पहले आपको बता चुके हैं, ये चौथा है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है उस इंसिडेंट को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और अगर यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के आपसे इस तरीके से पूछ ले कि बताइए महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो भी आपको याद रखना है कहाँ पर दिया था, कुशीनगर में, क्योंकि यहीं पर इनकी मृत्यु हुई है। तो जनरल सी बात है, यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है, अब इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद एक हर्यंक वंश का एक शासक हुआ है जिसका नाम है अजातशत्रु। ठीक है ना, किस वंश का था, हर्यंक वंश का एक शासक था। मगध में एक वंश चलता था हर्यंक वंश, उसका शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने टोटल 8 स्तूप बनवाए हैं महात्मा बुद्ध की अस्थियों के ऊपर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आपको यही समझनी है कि स्तूप क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है जो
बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो पवित्र स्थल होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में पवित्र स्थल को मंदिर बोला जाता है, ऐसे ही बौद्ध धर्म में जो पवित्र स्थल होता है उसको वहाँ पर स्तूप बोला जाता है। और स्तूप मेनली जो भी कहीं पर भी कोई स्तूप बना होता है वो मेनली महात्मा बुद्ध है उनकी अस्थियों के ऊपर बना होता है। तो इस तरीके से अजातशत्रु ने टोटल 8 स्तूप बनवाए थे, सबसे ज़्यादा स्तूप बनवाए थे सीने अजातशत्रु ने। और स्तूप को क्या बोला जाता है? पवित्र स्मारक बौद्ध धर्म में, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो पवित्र स्मारक होते हैं उन्हें स्तूप बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है भारत का सबसे पुराना स्तूप यानी ओल्डेस्ट स्तूप ऑफ इंडिया, आपका आंसर होगा सांची स्तूप, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा त्रिरत्न दिए गए हैं, वो कौन से होते हैं? कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, तो आपको याद रखना है बुद्ध, संघ और धम्म, ये 3 रत्न है जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका सीधा आ जाता है कि इन 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से 3 इसमें से रख देगा, एक अलग रख देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा महात्मा बुद्ध द्वारा त्रिरत्न के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है बौद्ध धर्म में, वो याद रखना है 4 आर्य सत्य जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए थे, ठीक है। यानी कि जो भी कोई बौद्ध धर्म को फॉलो करेगा वो इन 4 पॉइंट को फॉलो करेगा। कौन से सत्य थे? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है ना। ये 4 आर्य सत्य हैं जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए थे। इसी के साथ महात्मा बुद्ध द्वारा 4 अष्टांगिक मार्ग भी दिए गए थे, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग दिए थे जीवन को सफल बनाने के लिए। तो वो 8 मार्ग आपसे पेपर में नहीं पूछेगा, वो सिंपल ये पूछेगा कि किस धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं, या फिर अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। तो आपका आंसर होगा किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ठीक है ना। तो ये था बौद्ध धर्म का जो महात्मा बुद्ध है उनकी जीवनी से रिलेटेड। अभी आपको दोस्तों वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अभी जो अब मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बौद्ध धर्म का, जो है बौद्ध काउंसिल यानी बौद्ध यूनियन जो थी उसकी कई सारी समितियाँ हुई थी, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट समितियाँ जो आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है उसकी पहली पसंद होती है इन्हीं समितियों से क्वेश्चन देने की। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस तरीके से मैं अभी आपको इन समितियों के बारे में बताने जा रहा हूँ ऐसे आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी। चारों समितियों के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म में टोटल 4 महासंगतियाँ हुई हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है। मेनली क्वेश्चन इन संगतियों से बनता है आपका, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, देखिए प्रथम बौद्ध संगति है, पहला ही क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि बताइए प्रथम बौद्ध संगति किस सन में हुई थी या फिर किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो आपका आंसर होगा 483 BC में, ठीक है। यानी प्रथम बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? 483 BC में। और किस जगह पर आयोजित की गई थी ये? तो आपको उस जगह का नाम याद रखना है, सप्तगर्णी गुफा राजगृह में। राजगृह जगह का नाम है, वहाँ पर एक सप्तगर्णी गुफा है, उसमें प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, ठीक है ना। तो जिस महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी अभी मैंने आपको बताया 483 BC में, उसी वर्ष राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति या महासंगति का आयोजन किया गया था, ठीक है। और किस शासक, जिस समय ये प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था उस समय राजगृह पर शासन किसका था? तो आपको याद रखना है उस समय शासन था हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु का, ठीक है ना। अजातशत्रु का जो हर्यंक वंश से संबंधित था उसका शासन था राजगृह पर, और उसी ने ही ये बौद्ध संगति का आयोजन कराया था, ठीक है। अब इस बौद्ध संगति का चेयरमैन कौन था ये भी आपको याद रखना है। चेयरमैन मतलब अध्यक्ष। जो ये महासंगति हुई इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था महाकश्यप को, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट है। यानी जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, हर एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आपके बने हैं, इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति में क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था। तो आपको याद रखना है प्रथम बौद्ध संगति में जो इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो ये हुआ था कि बौद्ध जो धर्म है उसमें 2 पिटक को जोड़ा गया था। तो अब ये पिटक क्या होते हैं वो समझना है आपको। देखिए जैसे हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें जो प्रमुख ग्रंथ होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, भगवत गीता हो गई, ये हमारे क्या है? प्रमुख ग्रंथ हैं।
ऐसे ही बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ होते हैं उनको बोला जाता है पिटक। ठीक है ना, आ गया होगा आपको समझ में कि पिटक क्या होते हैं। बौद्ध धर्म के प्रमुख जो ग्रंथ होते हैं उनको बोला जाता है पिटक। तो बौद्ध धर्म में पहली बार 2 पिटक जो जोड़े गए थे वो प्रथम बौद्ध संगति में ही जोड़े गए थे। अब उन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन से 2 पिटक जोड़े गए, एक जोड़ा गया सुत्त पिटक और एक जोड़ा गया था विनय पिटक। ठीक है ना। अब सुत्त पिटक जो जोड़ा गया था, सुत्त पिटक में अगर आप उस ग्रंथ को खोलोगे पढ़ोगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा बौद्ध की शिक्षाएं, यानी महात्मा बुद्ध द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उनका जो संग्रह किया गया है वो किसमें किया गया है, सुत्त पिटक में। ठीक है, और ये सुत्त पिटक है ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो आनंद के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया था महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। उन्हीं में से आनंद ने महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसका संकलन कर कर एक पिटक बनाया था जिसका नाम था सुत्त पिटक। दूसरा पिटक था जिसका नाम था विनय पिटक। विनय पिटक में संकलन किया गया था बौद्ध संघ के नियम। महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध संघ बनाया था उसमें क्या क्या नियम रखे थे, उन नियम का संकलन किया गया है विनय पिटक में। और इसको जो बनाया था वो किसने बनाया है, उपाली ने। ठीक है ना, यानी विनय पिटक का जो संकलन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, उपाली के द्वारा किया गया है। महात्मा बुद्ध के तो प्रिय शिष्य थे ये दोनों, आनंद और उपाली। ठीक है, तो ये प्रथम संगति से सबसे ज़्यादा जो कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं वो ये पॉइंट है, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। एक बार मेरे साथ आपको इनको रिपीट करना है। बताइए प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, आपका आंसर होगा 483 BC में हुई थी। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई वो किस जगह हुई, तो सप्तगर्णी गुफा राजगृह में हुई। उस समय शासक कौन था, तो आप बोलोगे उस समय शासक था हर्यंक वंश का शासक अजातशत्रु। उस समय इस प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, आंसर होगा महाकश्यप। और इस बौद्ध संगति में कार्य क्या हुआ, तो 2 पिटक जोड़े गए थे, एक सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है जो आनंद के द्वारा जोड़ी गई हैं, और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम का संकलन किया गया है जो उपाली के द्वारा जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो आई होप आपको प्रथम बौद्ध संगति अच्छे से दिमाग में सेट हो गई होगी। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट बौद्ध संगति नंबर 2 पे। अब देखते हैं द्वितीय बौद्ध महासंगति। फ्रेंड्स, जो द्वितीय बौद्ध महासंगति थी उसकी जो डेट है वो है 383 BC। ठीक है ना, यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसके जस्ट 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति यहाँ पे 483 BC में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 BC में। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि किस जगह पर इसका आयोजन किया गया था, तो जगह आपको याद रखनी है वैशाली में इसका आयोजन किया गया था। और जिस समय इसका आयोजन किया गया था उस समय वैशाली पर शासन किसका था, यानी कि कौन उस समय वहाँ का राजा था, तो आपको याद रखना है कालाशोका, जो कि शिशुनाग वंश का था। ठीक है ना, यानी उस टाइम जो द्वितीय बौद्ध संगति थी उस टाइम जो आपका वैशाली था उस समय उसका शासक कौन था आपसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का था, यानी उस टाइम उस पर शिशुनाग वंश राज कर रहा था। अगर पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष आपको याद रखना है साबक मीर था। और इसमें काम क्या हुआ, तो इसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ है, बस बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, एक सावीर और एक महासंघिका। ठीक है, जो सेकंड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड महासंगति। ठीक है ना, क्योंकि कोई इसमें स्पेशल कार्य नहीं हुआ है। पहली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो पहली एक बार फिर से देख लेते हैं, डेट क्या है, यानी द्वितीय बौद्ध संगति कब उसका आयोजन कब हुआ, 383 BC में। किस जगह हुआ, वैशाली में। उस समय शासक कौन था, कालाशोका, किस वंश का था, शिशुनाग वंश का। चेयरमैन अध्यक्ष कौन था, साबक मीर। और कार्य क्या हुआ, बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, सावीर और महासंघिका में। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी थर्ड बौद्ध संगति, थर्ड बौद्ध महासंगति। ठीक है ना, तो उसमें क्या था, थर्ड बौद्ध महासंगति थी, इसका आयोजन हुआ था 251 BC में। कई बार पेपर में पूछा गया है, अच्छे से इनकी डेट, चारों की डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 251 BC में तीसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन हुआ था। किस जगह पर हुआ था पूछा जाए आपसे, तो आपका आंसर होगा पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है ना, और उस समय वहाँ का शासक कौन था, अशोक, जो कि मौर्य वंश का शासक था। यानी उस टाइम जो आपका पाटलिपुत्र था उस पर मौर्य वंश शासन कर रहा था और मौर्य वंश का शासक अशोक ने ये बौद्ध संगति को आयोजन कराया था। इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम है मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्य थर्ड बौद्ध महासंगति के अध्यक्ष थे। और इसमें काम क्या हुआ, तो इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया बौद्ध धर्म में टोटल 3 पिटक है, पहला और दूसरा पिटक प्रथम बौद्ध संगति में जोड़े गए थे और तीसरा पिटक आपका तृतीय बौद्ध संगति में जोड़ा गया। इसका नाम क्या पड़ा, अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक आपके प्रथम बौद्ध संगति में बने थे और जो अभिधम्म पिटक है वो आपका
तृतीय बौद्ध महासंगति में बना। और इस अभिधम्म पिटक में अगर आप पढ़ोगे तो इसमें आपको किसका संकलन मिलेगा, तो बायोग्राफी ऑफ मॉन्क्स कॉन्टेम्परेरी ऑफ अशोक, यानी सम्राट अशोक के समकालीन जो भी बौद्ध भिक्षु हुए हैं उनकी बायोग्राफी का जो संकलन किया गया है वो अभिधम्म पिटक में किया गया है। और इसको जो संकलन किसके द्वारा किया गया है, तो खुद अशोक के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक आनंद द्वारा बनाया गया, विनय पिटक उबाली द्वारा और अभिधम्म पिटक सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली हो गई बौद्ध संगति, द्वितीय हो गई, तीसरी हो गई। अब हम चलते हैं बौद्ध संगति नंबर 4 की तरफ। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं चतुर्थ बौद्ध महासंगति। देखिए, यानी 4th नंबर की जो महासंगति थी उसका आयोजन हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है ना। यानी कि अगर इनका हम सीक्वेंस देखें तो पहली कब हुई 483 में, दूसरी कब हुई थी 383 में, तीसरी कब हुई थी तो 251 में, और चौथी कब हुई है हमारी 78 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 78 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध महासंगति का आयोजन किया गया था। किस जगह किया गया था, तो आपको याद रखना है कुंडल वन कश्मीर में किया गया था, ठीक है ना। कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। और शासक कौन था उस समय, तो शासक था कनिष्क, ठीक है ना, जो कि किस वंश से संबंधित था, तो आपको याद रखना है किस वंश से संबंधित था, कनिष्क कुषाण वंश से, ठीक है ना। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क उस समय। और उसका अध्यक्ष कौन था, तो इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। और इसमें वर्ग क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बौद्ध धर्म 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। यानी जो बौद्ध धर्म था अभी तक एक धर्म बन के आ रहा था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम था महायान, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में फर्क क्या था, हीनयान और महायान में अच्छे समझना है आपको। जो हीनयान थे, जो ये वाली कैटेगरी के बौद्ध अनुयायी थे हीनयान, ये क्या करते थे, जो बौद्ध द्वारा भगवान महात्मा बुद्ध द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उनको एज इट इज़ मानते थे। बट जो महायान के फॉलोअर थे वो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में उनको चेंज करके अपने हिसाब से उनको बदल कर तब मानते थे। पहला इनका डिफरेंस ये था। दूसरा डिफरेंस क्या था कि जो हीनयान थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, ठीक है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या था, जो हीनयान थे ये महात्मा बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति मानते थे, जबकि ये महायान महात्मा बुद्ध को एक भगवान की तरह मानते थे, ठीक है। ये तीसरा डिफरेंस था। चौथा डिफरेंस क्या था कि जो हीनयान थे इनके जो टेक्स्ट हैं या फिर इनके जो ग्रंथ हैं वो मेनली पाली भाषा में मिलेंगे आपको, और जबकि महायान है इनके जो ग्रंथ हैं वो मेनली आपको संस्कृत भाषा में मिलेंगे, ठीक है। और जो हीनयान है वो मेनली श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार वाली क्षेत्र में निवास करते हैं, और महायान है ये बची हुई एशिया में मेनली आपको महायान मिलेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था, ठीक है ना। डिफरेंस ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया घुमा के कि किस बौद्ध संगति में, किस बौद्ध महासंगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, तो आपका आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध महासंगति। इसका आयोजन कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 78 ईस्वी में। किस जगह हुआ था, कुंडनवल कश्मीर में। शासक कौन था, कनिष्क। और चेयर और उसका अध्यक्ष कौन थे, तो वासुमित्र थे, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। ये आपकी चारों की चारों बौद्ध संगतियाँ आप कंप्लीट हो चुकी हैं। चारों की आपको डेट, चारों की आपकी प्लेस, चारों के आपको शासक और उनके अध्यक्ष और उनका वर्ग, ये याद रखना है। इसके अलावा इन बौद्ध संगतियों से कुछ भी नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लिया, दिमाग में सेट कर लिया, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसके बाद बौद्ध धर्म का जो लास्ट टॉपिक है वो है कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स, ठीक है। बौद्ध धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये सिंबल किसका प्रतीक होता है। तो आपको याद रखना है कि महात्मा पहला जो है वो गर्भ से है, कि जब महात्मा बुद्ध ने गर्भ धारण किया था उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है बौद्ध धर्म में। तो आपका आंसर लिखा है सामने, किससे, हाथी से, ठीक है ना। गर्भ धारण करने को हाथी से दर्शाया गया है। फिर जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसको किस सिंबल से दर्शाया गया है, तो आपका आंसर होगा कमल से, लोटस से, ठीक है ना। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि जब महात्मा बुद्ध ने यौवन धारण किया उसको किस सिंबल से दर्शाया जाता है, तो आपका आंसर होगा बुल या सांड, ठीक है ना। चौथा, महाविनीसी क्रमण को किस सिंबल से दर्शाया जाता है, तो घोड़े से। निर्माण को किस सिंबल से दर्शाया जाता है, निर्माण का मतलब क्या था कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, इस वजह से निर्माण का जो सिंबल है वो है पीपल वृक्ष। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा समृद्धि यानी पॉपुलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो शेर के सिंबल से।
उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपका आंसर होगा स्तूप से। ठीक है ना। तो ये बौद्ध धर्म था। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। ठीक है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली इसी तरीके की वीडियो आपको पहले नोटिफिकेशन उनका मिल जाया करेगा। अगर आपका कोई भी डाउट इनसे बचता है, क्लास अच्छी लगी है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। कोई डाउट है बताइए, हम उसको तुरंत सॉल्व करके आपको आपके सामने देंगे। और अगर आपको इस तरह की वीडियो और भी आगे चाहिए, जिस टॉपिक से चाहिए वो टॉपिक आप हमें कमेंट करके बता देना, हम उसकी वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।